17 अक्टूबर 1992 तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का एक शांत दिन शहर अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी दिन जन्म लेने वाली एक बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बनेगी। उस बच्ची का नाम था कीर्ति सुरेश। कीर्ति का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां फिल्मों का माहौल पहले से मौजूद था। उनके पिताजी सुरेश कुमार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं उनकी मां मेनका 1980 के दशक की लोकप्रिय दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की अनेक फिल्मों में काम किया था। ऐसे फिल्मी परिवार में जन्म लेने के कारण यह कहना आसान था कि कीर्ति का भविष्य भी फिल्मों में ही होगा, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वह पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और फिर अपनी पसंद का करियर चुने। यही वजह थी कि बचपन में उन्हें सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई और अनुशासन पर पूरा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। कीर्ति का बचपन चेन्नई और केरल दोनों जगहों पर बीता। पिता के फिल्म निर्माण और मां के अभिनय करियर के कारण उन्हें कम उम्र से ही फिल्म सेट देखने का अवसर मिलता था। जब दूसरे बच्चे कार्टून और खिलौनों में व्यस्त रहते थे, तब कीर्ति कभी कभी कैमरों, लाइटों और शूटिंग की दुनिया को करीब से देखती थीं। शायद यहीं से उनके मन में अभिनय का बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। घर में फिल्मों की चर्चा होना आम बात थी। नए प्रोजेक्ट्स, कलाकारों की बातें, स्क्रिप्ट और शूटिंग, यह सब उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन उनके माता पिता ने कभी उन पर अभिनेत्री बनने का दबाव नहीं डाला। बहुत कम उम्र में कीर्ति को पहली बार कैमरे के सामने आने का अवसर मिला। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मलयालम फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं। उनके आत्मविश्वास और सहज अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा। कैमरे से उनका डर लगभग न के बराबर था, जो इतनी कम उम्र में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हालांकि शुरुआती फिल्मों के बाद उन्होंने लगातार अभिनय जारी नहीं रखा। उनके परिवार का मानना था कि शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, इसलिए कीर्ति ने अभिनय से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थीं। उन्हें नृत्य, फैशन और रचनात्मक कामों में विशेष रुचि थी। धीरे धीरे उनका झुकाव फैशन डिजाइन की ओर बढ़ने लगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पर्ल अकादमी से फैशन डिजाइन का कोर्स किया। उस समय बहुत कम लोगों को लगता था कि आगे चलकर वही लड़की अभिनय की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान बनाएगी। कॉलेज के दौरान उन्हें विदेश में एक छात्र विनिमय कार्यक्रम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर भी मिला। वहां उन्होंने नई संस्कृति, नए लोगों और अलग माहौल को करीब से समझा। इस अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक आत्मविश्वासी बनाया। फैशन डिजाइन की पढ़ाई के दौरान उनके सामने कई करियर विकल्प मौजूद थे। वह चाहती तो फैशन इंडस्ट्री में अपना भविष्य बना सकती थी, लेकिन उनके दिल में अभिनय के लिए जो लगाव बचपन से था, वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। इसी दौरान परिवार के साथ हुई कई चर्चाओं के बाद उन्होंने तय किया कि वह एक बार अभिनय में अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगी। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ स्टार किड होने का फायदा उठाना नहीं था। वह चाहती थीं कि लोग उन्हें उनके अभिनय के आधार पर पहचानें। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना किसी के लिए भी कठिन होता है, चाहे वह किसी भी परिवार से क्यों न आता हो। दर्शक आखिरकार अभिनय देखते हैं, नाम नहीं। 2013 में कीर्ति सुरेश को बतौर मुख्य अभिनेत्री पहला बड़ा मौका मिला। उन्होंने मलयालम फिल्म गीतांजलि में लीड रोल निभाया। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक प्रियदर्शन ने किया था। यह फिल्म कीर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अब वह एक बाल कलाकार नहीं, बल्कि मुख्य अभिनेत्री के रूप में दर्शकों के सामने थी। स्वाभाविक रूप से उन पर काफी जिम्मेदारी थी।
फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उनके मासूम चेहरे, सहज अभिनय और आत्मविश्वास की सराहना की। भले ही यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन फिल्म ने इतना जरूर साबित कर दिया कि कीर्ति सिर्फ अपने परिवार के नाम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं। इसके बाद उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से लगातार नए प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने एक एक फिल्म चुनकर काम करना शुरू किया। हर नई फिल्म के साथ उनका अनुभव बढ़ रहा था और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन कीर्ति का सपना सिर्फ मलयालम फिल्मों तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भाषाएं तमिल और तेलुगु उनका अगला लक्ष्य बनने लगी थीं। उन्हें पता था कि अगर इन दोनों इंडस्ट्री में पहचान बनानी है तो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। नई भाषा, नए निर्देशक, नए दर्शक और बड़े सितारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। फिर भी कीर्ति ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि मेहनत और धैर्य के साथ हर सपना पूरा किया जा सकता है। यही विश्वास उन्हें उनके करियर के अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर ले जाने वाला था। मलयालम फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद अब कीर्ति सुरेश की नज़र तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर थी। उस समय इन दोनों इंडस्ट्री में पहले से ही कई बड़ी अभिनेत्रियां अपनी मजबूत जगह बना चुकी थीं। ऐसे माहौल में एक नई अभिनेत्री के लिए अपनी पहचान बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कीर्ति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हर नए अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। साल 2015 में उन्हें तमिल फिल्म आयधु एना मायाम में काम करने का मौका मिला। यह उनके तमिल सिनेमा के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन कीर्ति के अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ जरूर हुई। उन्होंने इस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका मानना था कि हर फिल्म एक नया अनुभव देती है और हर अनुभव कलाकार को पहले से बेहतर बनाता है। उसी साल उन्हें तेलुगु फिल्म नेनु सेलाज में अभिनेता राम पोथिनेनी के साथ काम करने का अवसर मिला। यह फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। कीर्ति की सादगी, स्वाभाविक अभिनय और प्यारी मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। पहली बार तेलुगु दर्शकों ने उन्हें बड़े स्तर पर अपनाया। अब निर्माता और निर्देशक उन्हें गंभीरता से देखने लगे थे। तेलुगु में मिली इस सफलता के बाद कीर्ति के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी करने के बजाय सोच समझकर फिल्मों का चयन किया। इसके बाद 2016 में उनकी तमिल फिल्म राजिनी म्योरुगन रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ अभिनेता शिवकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म की कॉमेडी, संगीत और दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कीर्ति अब सिर्फ उभरती हुई अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि तमिल सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। इसी सफलता के बाद उनकी और शिवकार्तिकेयन की जोड़ी फिर फिल्म रिमो में नजर आई। इस फिल्म में कीर्ति ने एक डॉक्टर का किरदार निभाया। फिल्म ने शानदार कमाई की और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुई। लगातार 2 सफल फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई दे दी। अब बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने के प्रस्ताव भी आने लगे। 2017 में कीर्ति ने अभिनेता विजय के साथ फिल्म बेरवा में काम किया। विजय उस समय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। इतने बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी अभिनेत्री के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और कीर्ति की लोकप्रियता और बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने अभिनेता सूर्या के साथ फाना संध कूतम में काम किया। अलग अलग तरह के किरदार निभाकर वह यह साबित कर रही थीं कि वह सिर्फ एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे कीर्ति सुरेश दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं।
उनके पास तमिल, तेलुगु और मलयालम तीनों भाषाओं की फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे। लेकिन सफलता के साथ आलोचनाएं भी बढ़ने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि कीर्ति को फिल्मी परिवार का फायदा मिल रहा है, वहीं कुछ आलोचकों का मानना था कि वह केवल पारंपरिक किरदारों में ही अच्छी लगती हैं और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं उनके लिए मुश्किल होंगी। कीर्ति ने इन आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से देने का फैसला किया। वह लगातार अपने अभिनय को बेहतर बनाने में लगी रही, नई नई स्क्रिप्ट पढ़ना, किरदारों को समझना और खुद पर मेहनत करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। इसी बीच उनके पास एक ऐसी फिल्म का प्रस्ताव आया जिसने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। यह फिल्म थी महानाती पूर्णविराम। यह सिर्फ एक सामान्य बायोपिक नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री सावित्री के जीवन पर आधारित फिल्म थी। सावित्री को दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में गिना जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व का किरदार निभाना किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जब निर्देशक नाग अश्विन ने कीर्ति सुरेश को इस भूमिका के लिए चुना, तब कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का मानना था कि इतनी कम उम्र की अभिनेत्री सावित्री जैसी दिग्गज कलाकार के जीवन को पर्दे पर प्रभावशाली तरीके से नहीं निभा पाएगी। लेकिन कीर्ति ने एक बार फिर साबित करने का फैसला किया कि असली जवाब मेहनत और अभिनय से दिया जाता है। उन्होंने सावित्री की पुरानी फिल्में देखीं, उनके इंटरव्यू, हाव भाव, मुस्कान, बोलने का अंदाज और भावनाओं को महीनों तक बारीकी से समझा। उन्होंने सिर्फ किरदार की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके व्यक्तित्व को महसूस करने का प्रयास किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर यह फिल्म सफल हुई तो उनका करियर हमेशा के लिए बदल जाएगा, और अगर असफल हुई तो अब तक की बनाई हुई उनकी पहचान पर भी सवाल उठ सकते थे। यही चुनौती अब उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। महानाती की शूटिंग शुरू होने से पहले ही कीर्ति सुरेश ने खुद को पूरी तरह इस किरदार के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक सावित्री के जीवन को बड़े पर्दे पर दोबारा जीवंत करने की जिम्मेदारी थी। कीर्ति जानती थीं कि दर्शक इस किरदार की तुलना सीधे असली सावित्री से करेंगे, इसलिए उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर महीनों तक मेहनत की। उन्होंने सावित्री की पुरानी फिल्में बार बार देखीं, उनके चेहरे के हाव भाव, मुस्कान, आंखों की भावनाएं, संवाद, बोलने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से समझा। शूटिंग के दौरान कई बार उन्हें घंटों तक मेकअप में बैठना पड़ता था ताकि अलग अलग उम्र की सावित्री का लुक बिल्कुल वास्तविक दिखाई दे। हर सीन में भावनाओं की गहराई दिखाना आसान नहीं था, लेकिन कीर्ति ने पूरी ईमानदारी से इस किरदार को निभाया। 9 मई 2018 को महानाती रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं, और लगभग हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, कीर्ति सुरेश। लोगों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि सावित्री को फिर से जीवित कर दिया है। फिल्म को शानदार समीक्षाएं मिलीं और यह तमिल, तेलुगु सहित कई भाषाओं में बड़ी सफल साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और कीर्ति सुरेश के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक गंभीर और प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2019 में उनकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम मिला। कीर्ति सुरेश को महानाती के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया। यह उनके जीवन का सबसे यादगार पल था। बहुत कम उम्र में देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार जीतना किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस सम्मान के बाद पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। अब बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा था।
लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद जिम्मेदारियां भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गईं। अब दर्शकों की उम्मीदें उनसे बहुत ऊंची थीं। हर नई फिल्म में लोग उनसे उसी स्तर के अभिनय की उम्मीद करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों का चयन करना शुरू किया। 2020 में उनकी फिल्म पेंगुइन रिलीज हुई। यह एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक मां का चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया। फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। इसके बाद आई मिस इंडिया, जिसमें उन्होंने एक महत्वाकांक्षी युवती का किरदार निभाया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। हालांकि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी। इसके बाद गुड लक साका भी रिलीज हुई। इस फिल्म में भी उन्होंने एक बिल्कुल अलग किरदार निभाने की कोशिश की। फिल्म व्यावसायिक रूप से बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन कीर्ति लगातार नए प्रयोग करती रहीं। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महानाती के बाद उनकी फिल्मों को वैसी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कीर्ति ने इन आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उनका मानना था कि हर कलाकार के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं और लगातार सीखते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक और अलग तरह की फिल्म सानी कायदम में काम किया। इस फिल्म में उनका किरदार पहले निभाए गए सभी किरदारों से बिल्कुल अलग था। दर्शकों ने उनके इस नए अंदाज की काफी तारीफ की और यह साबित हो गया कि वह सिर्फ एक ही तरह के रोल तक सीमित नहीं है। इसके बाद साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म द सारा उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म बनी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता नानी के साथ काम किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में कीर्ति ने बेहद सशक्त अभिनय किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली और एक बार फिर लोगों ने उनके अभिनय की खुलकर प्रशंसा की। उसी वर्ष उनकी तमिल फिल्म मामानंद भी रिलीज हुई, जिसमें उनके काम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अब कीर्ति सुरेश सिर्फ दक्षिण भारतीय सिनेमा की स्टार नहीं रह गई थीं, वह पूरे भारत में एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी थीं जिनका नाम प्रतिभा और मेहनत की मिसाल के रूप में लिया जाने लगा। आखिर कीर्ति सुरेश ने अपने जीवन साथी के रूप में किसे चुना? उनकी शादी कैसे हुई? बॉलीवुड में उनका सफर कैसा रहा? और आने वाले वर्षों में उनके करियर ने कौन सा नया मोड़ लिया? अपने करियर में एक के बाद एक सफल फिल्में देने के साथ साथ कीर्ति सुरेश की निजी जिंदगी भी लगातार चर्चा का विषय बनने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने अपने निजी जीवन को मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा। यही वजह थी कि उनके रिश्तों को लेकर समय समय पर कई तरह की अफवाहें सामने आती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी इन खबरों पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम तब लगा जब कीर्ति सुरेश ने अपने लंबे समय के साथी आंतनी थातिल के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। दोनों एक दूसरे को कई वर्षों से जानते थे और उनका रिश्ता फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर निजी जीवन में आगे बढ़ा था। इसके बाद दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गोवा में पारंपरिक समारोह के साथ विवाह किया। शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर लाखों प्रशंसकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उनकी शादी सादगी, पारिवारिक माहौल और पारंपरिक रीति रिवाजों के कारण काफी चर्चा में रही। शादी के बाद भी कीर्ति सुरेश ने यह साफ कर दिया कि उनका अभिनय करियर पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने अपने काम की रफ्तार को कम नहीं किया और नए नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना जारी रखा। इसी दौरान उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। दक्षिण भारत में वर्षों तक सफलता हासिल करने के बाद अब वह पूरे देश के दर्शकों तक अपनी पहचान पहुंचाना चाहती थीं। हिंदी सिनेमा में उनका आगमन पहले से ही चर्चा का विषय बन चुका था, क्योंकि दर्शक उन्हें महानाती जैसी शानदार फिल्म में देख चुके थे। कीर्ति ने हमेशा यह कोशिश की कि वह सिर्फ व्यावसायिक फिल्मों तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसी कहानियां भी चुने जिनमें अभिनय की पूरी गुंजाइश हो। यही वजह है
कि उनके फिल्मी सफर में बड़े सितारों वाली फिल्मों के साथ साथ महिला केंद्रित और अलग विषयों पर आधारित फिल्में भी शामिल हैं। आज कीर्ति सुरेश दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस लेती हैं। हालांकि अलग अलग स्रोतों में यह राशि अलग बताई जाती है, इसलिए आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो विभिन्न सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेट वर्थ कई करोड़ रुपये आंकी जाती है। फिल्मों के अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट, विज्ञापनों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से भी आय अर्जित करती हैं। कीर्ति को महंगी और लग्जरी कारों का भी शौक है। उनके कार कलेक्शन में समय समय पर अलग अलग प्रीमियम वाहन शामिल रहे हैं। हालांकि वह अपनी निजी जिंदगी को दिखावे से दूर रखना पसंद करती हैं और सोशल मीडिया पर भी अपने काम तथा परिवार से जुड़ी झलकियां ही अधिक साझा करती हैं। फिटनेस भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह नियमित रूप से योग, वर्कआउट और संतुलित आहार का पालन करती हैं। अपने व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद वह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं। सालों के सफर में कीर्ति सुरेश ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इनमें सबसे खास राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने सीमर अवार्ड्स, फिल्मफेयर अवार्ड साउथ, जी सिन अवार्ड्स तेलुगु और कई अन्य सम्मान भी जीते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो शायद उसका जवाब कोई ट्रॉफी नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों का प्यार होगा। क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान वही होता है जब लोग उसके अभिनय को वर्षों तक याद रखें। आज कीर्ति सुरेश लगातार नई फिल्मों और नए किरदारों के साथ खुद को चुनौती दे रही हैं। वह ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर फिल्म में कुछ नया सीखने और दर्शकों को कुछ नया देने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि निर्देशक और निर्माता आज भी उन पर पूरा भरोसा करते हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि फिल्मी परिवार से होना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रतिभा, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अगर कीर्ति सिर्फ अपने परिवार के नाम पर निर्भर रहती तो शायद उन्हें वह सम्मान कभी नहीं मिलता जो आज उन्हें मिला है। एक छोटी बच्ची जिसने बाल कलाकार के रूप में कैमरे का सामना किया, एक युवा लड़की जिसने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने सपनों का पीछा किया, एक अभिनेत्री जिसने अपने अभिनय से लाखों दिल जीते, और एक कलाकार जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यही है कीर्ति सुरेश की प्रेरणादायक कहानी। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर नई फिल्म के साथ वह अपने करियर का एक नया अध्याय लिख रही हैं और उनके प्रशंसकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी वह भारतीय सिनेमा को कई यादगार किरदार देंगी। अगर आपको कीर्ति सुरेश की यह पूरी बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि कीर्ति सुरेश की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक बायोग्राफी के साथ। धन्यवाद।